देखेंगे क्लास 9 प्रश्नावली 4.3 में पहला क्वेश्चन दे रहा है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। सवाल दिया है x + y = 4, पहला क्वेश्चन है। यहाँ आप इसको हल करेंगे तो x = 4 - y लिख देंगे। ग्राफ खींचने के लिए, आलेख खींचने के लिए एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हम लोग x और y के मान निकालेंगे। कॉलम में हम 3 मान निकालते हैं, क्योंकि 2 मान पर भी आपका सवाल हल हो जाएगा, लेकिन 3 मान जब आप निकालेंगे तो उसमें क्या सही और क्या गलत आपका ग्राफ है इस बात का पता चल जाएगा। ये हम लोग 3 मान इसलिए निकालते हैं कि जो आलेख खींचते हैं उसमें ये पता चल जाता है कि आलेख का जो मान है वो सही है कि गलत है। तो इसको हम लोग यहाँ हल करके देखते हैं। चूंकि y को हमने इधर भेजा तो इसलिए लिखेंगे माना y = 0। जब y = 0 होगा तो x का आप हल करेंगे 4 - 0, ये 4 हो जाएगा। y का मान एक बार अगर आप 2 मान लेते हैं तो x का होगा 4 - y, यानी 4 - 2 का मतलब 2 होगा। तो जब 0 माने थे तो ये 4 आ गया, 2 मान रहे हैं तो ये 2 आ जा रहा है। अगर वही y का मान आप 4 मान लेते हैं तो x का 4 - y है, यानी 4 - 4 का मतलब 0 आ जाएगा। कब? जब y का 4 लेंगे तब। अब इससे आपको आलेख खींचना है तो इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, आलेख खींचेंगे। यहाँ नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, ये x लाइन है, इसको इधर x डॉट कर लिखते हैं। ये y होता है, नीचे y डॉट लिखा जाता है। x वाला इधर प्लस में, y वाला ऊपर प्लस में, यानी 1 2 3 4 5 6। x वाला इधर माइनस में, 1 2 3 4 5 6 ऐसे रहेगा, 1 2 3 4 5 6, इधर ये माइनस में हो जाता है। अब 1 2 3 4 5 6, इधर ये नीचे माइनस में रहेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब देखिए x का मान 4 है और y का मान 0 है, तो इसका मतलब वो x अक्ष पर आएगा। फिर x का मान भी 2 है और y का मान भी 2 है, तो x का 2 और y का 2 का मतलब वो यहाँ आएगा। यहाँ देखिए ये x वाला है और ये y वाला यहाँ आ रहा है ना, तो ये आ जाएगा। फिर आप जाएंगे x का मान 0 और y का मान 4, तो y अक्ष पर आएगा। अब इसको आप क्या करेंगे, इससे मिलते हुए लाइन को खींच देंगे और ये आपका बन जाएगा जो ये पहला सवाल है। तो इस तरह से हम लोग को इसका आलेख हल कर करके बनाना है। दूसरा प्रश्न दे रहा है x - y = 2, तो इसमें -y को ही भेज दीजिए, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक कॉलम बना लीजिए, कॉलम में मान रखेंगे, एक जगह x और एक जगह y। अब यहाँ y को हम उधर भेज रहे हैं, लिखेंगे माना y = 0 से शुरू करते हैं, तो x का क्या होगा, तो 2 + y है, तो 2 + 0 क्या होगा बाबू, ये 2 ही रह जाएगा। y का मान अगर आप मान लीजिए कि 2 लेते हैं तो x क्या होगा, तो 2 + y है, यानी कि 2 + 2 का मतलब x का मान आ जाएगा 4। इसको ऐसे लिखिए, x = 2 + 2 यानी कि 4 हो जाएगा x का मान। वही y का मान अगर आप चलिए माइनस का 4 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, -4, तो x का क्या होगा, तो 4 + y है, तो 4 प्लस -4 यानी कि 4 - 4 का मतलब 0 होगा। अब यहाँ आप इसका एक आलेख बनाएंगे और देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5
6। इधर का ये माइनस में होगा, ठीक है ना, x डॉट x, इधर y और नीचे y डॉट। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग कर लीजिए। अब यहाँ हम लोग पहले पर y का मान 0 तो x का मान 2 आ गया था, दूसरे में y का मान आप 2 लिए थे तो x का मान आ गया था 4। फिर तीसरे पर तीसरे मान के लिए x का मान आप y का मान -4 लिए थे तो इसका 0 आ जाएगा। इस तरह से होगा। अब इसका आप ग्राफ खींचिए तो देखिए 2 और 0 कहाँ है, तो x का मान 2 है और y का मान 0 है, का मतलब कि ये x अक्ष पर होगा। फिर दूसरा है 4 और 2, x का मान 4 है और y का मान 2 है, तो ये मान के चलिए यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। फिर अगला है x का मान 0 और y का मान -4, तो x का मान 0 और y का मान देखेंगे x का मान 0 है और y का मान -4 है, तो यहाँ आ रहा है। ऐसे हो रहा है, गलत हो रहा है ग्राफ में, इसको सीधी लाइन होना चाहिए, गलती हो गया क्या। मान देख लीजिए तो ये y का मान आप 0 लिए थे तो ये 2 हो गया, y का मान 2 लिए थे तो ये 4 हो गया, 2 और 4, 2 y का मान क्या लिए थे, y का मान 2 लिए थे, y का मान और ये 4 आ गया, ठीक ही है। y का मान आप -4 ले रहे हैं तो इसका 0 आ जा रहा है, तो ग्राफ की लाइन सीधा होना चाहिए, इधर सीधा नहीं हो रहा है। इसमें हल करने में यहाँ गलत हो गया है, ये जो क्वेश्चन में 2 है तो यहाँ क्या होना चाहिए, 2 रहना चाहिए। अच्छा देखिए, गलत कहीं भी गलत होगा तो तुरंत ही इसमें पता चल जाएगा कि आपका ग्राफ ही सही नहीं बनेगा। अब 4 में से घटेगा तो क्या आएगा, वो यहाँ पे -2 आएगा, यानी कि अगर आप 4 लेते हैं तो x का मान क्या होगा, तो -2 होगा। क्या लिए थे, -4 लिए थे, तो ये -2 आ जाएगा। अब देखिए -4 लेंगे तो इसका -2, यानी कि वो मिलेगा कहाँ पर, तो यहाँ पर, ये वाला नहीं मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। अब इस पॉइंट को और जब इस पॉइंट को मिलते हुए हम लोग खींचेंगे तो एक सीधी रेखा आपको बनता हुआ यहाँ देखिए दिख रहा है। यहाँ पर मान रख लीजिए, पहले वाले का क्या था, तो 2 और 0 था, यहाँ पर 4 और 2 था, और ये कितना है, तो -2 और -4 है। तो इस तरह से हम लोग का ये ग्राफ बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर में दिया है y = 3x, यानी कि यहाँ कुछ पक्षांतर नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन दिया वैसे ही हल कर देना है। एक कॉलम में आप x लिखिए और एक में y, 3 ठो मान निकालिए। मानेंगे, माना x उधर है तो x का मानिए x बराबर 0। अगर x बराबर आप 0 मानते हैं तो y का 3x दिया है, यानी 3 गुणे 0 का मतलब 0, ये भी 0 हो जाएगा। अगर x का मान आप 2 लेते हैं या 1 ले लीजिए, 2 से बड़ा हो जाएगा, 1 ले लीजिए तो y का क्या होगा, y = 3x है, यानी 3 गुणे 1 का मतलब 3 होगा। कब, जब 1 लेंगे तो ये 3 होगा। फिर आप x का मान 2 ले लीजिए या -2 कर दीजिए, तो x का मान जब -2 करेंगे y है 3x, यानी कि 3 गुणे -2 का मतलब -6 हो जाएगा। अगर माइनस का लेते हैं तो माइनस में आ गया, अगर इसको आप प्लस में करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आप जो आपकी अपनी सुविधा से आप ले सकते हैं, 2 लेंगे तो ये 6 हो गया। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ में देखिए 1 2 3 4 5 6 इधर लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 इधर लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे हो जाएगा।
3 4 5 6। नीचे माइनस में होता है वाई वाला, ये वाई है, नीचे वाई डॉट लिखिए, ये एक्स है, इधर एक्स डॉट लिखिए, ये इधर माइनस में चलता है और वाई नीचे माइनस में चलता है, ऊपर प्लस में रहता है 1 2 3 4 5 6। क्या है बाबू यहाँ पे x का 0 और y का 0, तो x और y जब दोनों 0 है तो यानी समझिए वो मूल बिंदु से होके जा रहा है, मूल बिंदु से। फिर आप आगे बढ़ेंगे, x का मान 1 है और y का मान 3 है, तो x का मान 1 है और y का मान 3 है का मतलब वो यहाँ आएगा, देखिए यही आ रहा है ना, यहाँ आएगा। फिर क्या है बाबू x का मान 2 है और y का मान 6 है, तो x का मान 2 यहाँ और y का मान 6 यहाँ, तो यहाँ वो आएगा, देखिए यहाँ आ रहा है ना। अब इसको आप मिला देंगे, तीनों को मिलते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और वह लाइन कुछ ऐसे होके स्केल से खींचेंगे तो ऐसे सीधा सीधा ये खिंचाएगा। यहाँ लिखाएगा 0 0 और ये वाला होगा 1 और 3 और ये वाला होगा 2 और 6। तो इस तरह से हम लोग के तीसरे का ग्राफ बनेगा। देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन दे रहा है 3 = 2x + 1। इसको हम लोग व्यवस्थित ढंग से जब लिखेंगे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। बात वही हुआ, ये वाला हम यहाँ लिख दिए हैं, ये वाला यहाँ लिख दिए हैं, y को यहाँ रहने देंगे और 2x को उधर दे देंगे, तो इधर प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा। एक सारणी बना लीजिए, एक में x और एक में y, मान निकाल लीजिए। अब x उधर है तो x का ही मान लिखेंगे, माना x बराबर 0 अगर ले लेते हैं, x का मान 0 लेते हैं तो y का आएगा 3 - 2x है, तो 3 - 2 × 0, 3 - 0 3 हो जाएगा। अगर आप x का मान 1 लेते हैं तो y का होगा 3 - 2x, 3 - 2 × 1, 3 - 2 का मतलब 1 हो जाएगा। अगर x का मान 1 लेते हैं तो ये भी 1 आ जाएगा। अगर x का मान आप क्या ले लें, एक बार 0 1, चलिए 2 ले लेते हैं तो y का क्या हो जाएगा, तो ये 3 - 2x, तो 3 - 2 × 2, तो इसका मतलब 3 - 4 का मतलब माइनस का 1 हो जाएगा। कब, जब आप 2 लेंगे तब। अब इस मान का हम लोग को आगे बनाना है। ग्राफ बना देंगे इसका हम लोग, ये x डॉट y डॉट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इधर माइनस में रहेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस में, नीचे वही माइनस में, 1 2 3 4। अब इसका बनाएंगे x का 0 और y का 3, x का 0 और y का 3, यानी कि वह y अक्ष पर होगा। फिर एक और एक, इसका भी एक और इसका भी एक, तो यहाँ आएगा, देखिए यहाँ आ रहा है। फिर x का 2 और y का -1, तो यहाँ आएगा वो। अब इसका हम लोग खींचेंगे लाइन, इसका ऐसे मिलते हुए इसका लाइन खींचा जाएगा, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। मान लिख दिया जाए, ये 0 और 3 था, ये 1 और 1 था, और ये 2 और -1 था। इस तरह से पहले सवाल का हम लोग करेंगे।